बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जब भी जोर पकड़ता है, पहला सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछा जाता है। सवाल राज्य की इंटेलिजेंस पर उठता है। लेकिन आज ममता बनर्जी और उनके भतीजे ने वो बयान दिया जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जो सांसद भी हैं, इन लोगों ने देश में बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर बीएसएफ को निशाने पर लिया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हिसाब से जो अवैध बांग्लादेशी भारत में घुसते हैं, उसमें जिम्मेदार पश्चिम बंगाल की फेल्ड इंटेलिजेंस नहीं बल्कि बीएसएफ के जवान हैं। वो दावा कर रहे हैं कि केंद्र की योजना है कि बीएसएफ के जरिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराई जाए और पश्चिम बंगाल को अस्थिर किया जाए। मतलब कुछ भी चल रहा है, मनगढ़ंत बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं। लोकल पॉलिटिक्स को सूट करे तो जो मन करे बोल के निकल जाओ। लेकिन चूंकि मामला देश के सुरक्षा बलों पर है तो बोलकर निकल नहीं पाएंगे। सीएम ममता बनर्जी जवाब दें कि सियासी फायदे के लिए बीएसएफ को विवाद में घसीटना कितना सही है। और जो लोग मनगढ़ंत बातें करने के मास्टर समझ रहे हैं खुद को, उनको पता होना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा है। ज्यादातर हिस्से में नदियां हैं, घने जंगल हैं और इन्हीं जंगलों में, इन्हीं विकट हालातों में बीएसएफ का जवान तैनात रहता है अपने परिवार को छोड़ करके। और वो कहते हैं कि बीएसएफ घुसपैठ कराती है। सीएम ममता बनर्जी जवाब दें कि बीएसएफ को घुसपैठ के लिए जिम्मेदार ठहराकर वो हासिल क्या करना चाहती हैं। और ममता बनर्जी को आप फौज को टारगेट करने का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्या ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले घुसपैठ पर पल्ला झाड़कर अपना दामन साफ दिखाना चाहती हैं और दोषी बता रही है बीएसएफ को? 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मालदा में लवली खातून नाम की एक बांग्लादेशी का पता चला। लवली खातून जो बांग्लादेशी है वो ग्राम प्रधान बन गई है और अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता है। यह भी बीएसएफ की वजह से हुआ। मतलब आप अवैध बांग्लादेशियों को चुनाव लड़ाकर पार्टी में शामिल करवाएं और ठीकरा बीएसएफ पर फोड़ा जाएगा। ममता सरकार पर आरोप ये कि वोट के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देती रही हैं, लेकिन यहां तो वो उल्टी गंगा बहा रही हैं। बीएसएफ इस्लामपुर দিয়ে লোক ঢোকাচ্ছে, আমাদের কাছে খবর আছে। সিতাই দিয়ে ঢোকাচ্ছে, চোপড়া দিয়ে ঢোকাচ্ছে, আরো অনেক জায়গা দিয়ে ঢোকাচ্ছে। বিএসএফ মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে। ডিজি রাজীব কুমারকে আমি বলবো কোন কোন জায়গায় লোক ঢুকেছে, লোক ঢুকিয়েছে বিএসএফ। কারণ বর্ডার আমাদের হাতে নয়, বর্ডার হচ্ছে বিএসএফের हाथे। बंगाल की सरकार रेड कारपेट बिछा दे बांग्लादेश के लिए और अभिषेक बनर्जी अभिषेक जी बांग्लादेशियों पर राजनीति करें। पहले उनको माफी मांगनी चाहिए बंगाल से और पूरे देश से ममता बनर्जी को। जिस ढंग से रेड कारपेट बिछा करके बांग्लादेशियों को आने के लिए छूट दे दी। इन्हें बीएसएफ को कोसते हुए एक बार दिमाग में नहीं आया कि वो जवान हैं जो माइनस तापमान पर सीमा की सुरक्षा करते हैं, परिवार को घर पर छोड़कर सीना तानकर दुश्मन के सामने खड़े होते हैं। राजस्थान की सीमा पर जब 50 डिग्री के पार पहुंचता है, ये जवान तब भी तैनात रहते हैं। 1965 से लेकर अब तक देश की सुरक्षा करते हुए बीएसएफ के 1992 जवानों ने शहादत दी है। 2016 से 2020 के बीच सिर्फ 5 सालों में बीएसएफ के 78 जवानों ने शहादत दी है। ट्रैक रिकॉर्ड यह कि अब तक 1330 मेडल से बीएसएफ को सम्मानित किया जा चुका है। 1 महावीर चक्र है, 6 कीर्ति चक्र हैं, 13 वीर चक्र हैं, 3 शौर्य चक्र हैं, 56 सेना मेडल हैं और 1241 पुलिस मेडल। बीएसएफ को मिले मेडल साहस, जज्बे और देश पर प्राण न्यौछावर करने के जज्बे के लिए मिले हैं। और यही बीएसएफ का सर्टिफिकेट है। उन्हें राजनीति करने वाले किसी नेता की तरफ से कैडर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन जिस मोड़ में ममता है, उसी पर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी उतर चुके हैं। বাংলার পুলিশ যদি সহযোগিতা না করত, কোনো জঙ্গি ধরা পড়তো না। এই জঙ্গিদের ঢুকিয়েছিল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বাংলাকে অশান্ত করার জন্য। राज्य पुलिस जोड़े ये देश का विरोध भी कर रहे हैं,
जिस सेना के भरोसे भारत सुरक्षित है उस सेना को भी नहीं बकस रहे हैं। तो ये मानसिक संतुलन खो गए हैं, इसलिए इनके बारे में कुछ भी कहना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति ममता बनर्जी का प्यार इसलिए छलक रहा है क्योंकि उन्हें दिखता है वोट बैंक, और बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ इसलिए आग उगल रही है क्योंकि राष्ट्रवादी सियासत को यह बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन इस वक्त इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि भारत में घुसपैठियों की असली संख्या है तो कितनी है, क्योंकि 2017 में गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि करीब 40,000 रोहिंग्या भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। इसके पहले 19 नवंबर 2016 को बताया गया राज्यसभा में कि करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में रह रहे हैं। यह उनका आधिकारिक आंकड़ा है, 2 करोड़। यह आंकड़ा 7 साल पहले का है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का। उसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चर्चाएं तो बहुत हुई, लेकिन देशव्यापी अभियान अब चल रहा है और मुश्किल यह कि इस अभियान पर भी सियासत हो रही है।